हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस मार्केटिंग के जो प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हुए थे उनको मेमोरी बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस तैयार किया है। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, मैनी पीपल वांट्स BMW ओनली अ फ्यू आर एबल टू बाय। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ BMW सब चाहते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो BMW परचेज कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी होती है। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? नीड, वांट्स, डिमांड या स्टेटस का। सो ये है डिमांड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विस बाय एन इन आइडेंटिफाइबल स्पॉन्सर इज कॉल्ड एज। तो नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन जैसे आइडियाज़, गुड्स और सर्विस को हम आइडेंटिफाइबल स्पॉन्सर के थ्रू उसको करते हैं, मतलब स्पॉन्सर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी या मार्केटिंग, कम्युनिकेशन। सो आंसर इज एडवर्टाइजिंग, जहाँ पर हम किसी इवेंट्स वगैरह को स्पॉन्सर कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज सजेस्टेड प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस, प्रमोशन, ऑल दीज इन अ कंपनी रिप्रेजेंट मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स आपको पता होगा 4 P's आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो ये किसने दिया था, किसने रिप्रेजेंट किया था? फिलिप कोटलर, स्टीफन मोर्स, नील बॉर्डन या निल्सन ने? तो नील बॉर्डन, जिनको कहीं कहीं NH बॉर्डन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसमें से कौन सा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट, टारगेट मार्केट या प्राइसिंग। सो आंसर इज टारगेट मार्केट। नेक्स्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी मीन्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी मीन्स वॉट? आइडियाज फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड टेक्निक्स ऑफ सेलिंग, टेक्निक्स फॉर इंप्रूविंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ या टेक्निक फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। सो आंसर इज मार्केटिंग स्ट्रेटजी मीन्स कि टेक्निक्स की कैसे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव किया जा सके। मार्केट सेगमेंटेशन मीन्स क्या होता है? सेगमेंटिंग द सेल्समैन, सेगमेंटिंग द एम्प्लॉयज़, सेगमेंटिंग द कस्टमर एज पर देयर नीड्स या सेगमेंटिंग द प्रोडक्ट्स। तो मार्केट सेगमेंटेशन मतलब क्या हो जाता है? सो आंसर इज कस्टमर्स को उनके नीड के अकॉर्डिंग सेगमेंट करना ही मार्केट सेगमेंटेशन है, ना कि सेल्समैन को अलग अलग डिवाइड कर देना या एम्प्लॉयज़ को कर देना या प्रोडक्ट को कर देना। तो मार्केट सेगमेंट क्या होता है? कस्टमर्स को उनके नीड के अकॉर्डिंग डिवाइड करना। नेक्स्ट, द वर्ड मार्केट इज राइट फ्रॉम लैटिन वर्ड, हमने इसे पहले भी देखा है, मार्केटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म मार्केटिंग रिफर्स टू, मार्केटिंग का टर्म कैसे रिफर्स है? न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड इम्प्रूवमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन एक्टिविटीज, अ फिलॉसफी दैट स्ट्रेस कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन, प्लानिंग सेल्स कैंपेन्स। सो आंसर इज द मार्केटिंग रिफर्स टू अ फिलॉसफी दैट स्ट्रेस कस्टमर्स वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। क्योंकि पूरी मार्केटिंग में हम फोकस यही करते हैं कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, उनकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करो तो और उनको वो प्रोडक्ट डिलीवर करके उनको सेटिस्फाई करो, तो वैल्यू क्रिएशन और सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट, द एक्सटेंडेड पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग मिक्स इज। तो आपको बता दें 7 P's होती है, जिसमें से 4 P's जो होती है वो प्रोडक्ट की, अगर पूछा जाता है कि प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स क्या होता है तो 4 P's वहाँ चली जाती हैं। वहीं पे सर्विस मार्केटिंग मिक्स के लिए बाकी की 3 P's आती हैं, तो एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स भी इनको बोलते हैं। तो वो क्या होगी? पीपल, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, फिजिकल एविडेंस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस या फिर प्रोडक्ट, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरनमेंट। सो आंसर इज पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। तो 7 P's क्या हो गया? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड 3 एक्सटेंडेड P's क्या हो गया? पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग। इसमें से कौन सा है जो 4 फिलॉसफीज है मार्केटिंग की वो नहीं है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट या सप्लायर कॉन्सेप्ट। सो आंसर इज सप्लायर कॉन्सेप्ट, क्योंकि बाकी की 3 जो हैं मार्केटिंग की फिलॉसफीज में आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्लेस आर अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल, चेंजेबल, ऑल। तो ये जो 4 P's होते हैं ये कैसे फैक्टर्स हैं? सो आंसर इज कंट्रोलेबल फैक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं, द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर गुड्स विच आर परचेज फ्रिक्वेंटली विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट्स एज अ हैबिट इज रिफर्ड एज। तो उस कैटेगरी के गुड्स को हम क्या कहेंगे जो कंज्यूमर्स बिना हैबिट के बहुत आराम से जाके परचेज़ कर सकते हैं, मतलब उसके लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स या नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सो आंसर इज कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स क्या हो जाता है? जैसे कि आपके बाहर कोई ऐसी रिटेल शॉप खुली है जो कॉलोनी में खुली हुई है, तो आपको कुछ भी चाहिए, लाइक ऑयल चाहिए या कोई भी छोटी मोटी चीज़ चाहिए, आप बिना प्लानिंग के जाके आराम से परचेज़ करके आते हो, दैट इज़ कन्वीनियंस गुड्स। शॉपिंग गुड्स क्या हो जाता है? जिसके लिए आप प्लानिंग करके जाते हैं कि मुझे ये आज खरीदना है या मुझे कल ये खरीदना है, और उसके लिए आप प्लान करते हो देन जाते हो खरीदने के लिए। ड्यूरेबल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो लॉन्ग टाइम चलने वाले होते हैं, लाइक आप फ्रिज खरीद रहे हो, AC खरीद रहे हो। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स तो आपको पता है जो भी खाने पीने FMCG के जो गुड्स होते हैं वो सब नॉन ड्यूरेबल में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इज। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के पीछे? सो आंसर इज
द नीड टू इंश्योर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट, एक्सटर्नल माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स आर, तो आपको पता है माइक्रो एंड मैक्रो दो इन्वायरमेंट होते हैं आपके मार्केटिंग में। तो माइक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स क्या हैं? एक्सटर्नल माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स, मार्केट, सप्लायर, इंटरमीडियरीज या ऑल, सो आंसर इज ऑल। नेक्स्ट, द इन्वायरमेंट दैट मेक्स अ स्टडी ऑफ कंज्यूमर प्रोफाइल इज कॉल्ड। तो उस इन्वायरमेंट को आप क्या कहेंगे जहाँ पे हम कंज्यूमर प्रोफाइल को पढ़ते हैं, मतलब कि वो कैसा है, कहाँ से है, क्या एज ग्रुप है, तो किस जेंडर का है, ये सब चीज़ें। तो वो पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक या सोशल, तो मतलब इनकम वगैरह बाकी चीज़ें। तो आंसर इज डेमोग्राफिक, जहाँ पे हम इनकम, उनके ऑक्यूपेशन, इन सब के बेसिस पे उनको सेग्रीगेट करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट 4 C's ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। जो 4 P's थी उसी को 4 C's में कन्वर्ट किया गया, वो क्या है? सो आंसर इज कस्टमर, कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन। तो ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के बेसिस पे किया गया। प्रोडक्ट मतलब कस्टमर क्या चाह रहा है, आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। प्राइस मीन्स कॉस्ट, प्राइस वो जो चार्ज कर रहे हैं, कॉस्ट जो आप पे करते हैं। कन्वीनियंस तो प्लेस जो वो कहाँ पे कर रहे हैं, कर दे रहे हैं और आपके लिए वो कितना ईजी है अप्रोच करना। एंड प्रमोशन एंड दैट इज कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following marketing mix activity is most closely associated with newsletters, catalog and invitation to organization sponsored events। तो मतलब आपको sponsored events हो गए या कैटलॉग या जो भी न्यूज़ लेटर के थ्रू आपको बताना हो, तो वो क्या होता है? प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोडक्ट। सो आंसर इज प्रमोशन, क्योंकि इन सब के बेसिस पे आप प्रमोशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केटिंग, अ सब फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, सेम एज मार्केटिंग, बिगर देन मार्केटिंग। तो सेलिंग क्या है? सब फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर टाइप ऑफ रीसेलर। सो मैन्युफैक्चरर ये टाइप ऑफ रीसेलर नहीं है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ, एडवर्टाइजिंग किसी का प्रोसेस है। सो आंसर इज मार्केटिंग, कम्युनिकेशन का, क्योंकि हम कम्युनिकेट करते हैं ना, बताते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ऐसा है। कई चीज़ों के बारे में आपको पता ही नहीं होता जब उनकी एडवर्टीजमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बायर हु बाय ओनली वन ब्रांड ऑल द टाइम आर क्लासिफाइड ऐसे। तो जब जो परचेज़र है वो सिर्फ एक ब्रांड पर फोकस करता है, सिर्फ उसको वही ब्रांड चाहिए कुछ भी हो जाए, तो इस तरह के कंज्यूमर्स को या इस तरह के कस्टमर्स को, बायर को आप क्या कहते हैं? सॉफ्ट कोर, डाउटफुल, स्विचर्स या हार्ड कोर लॉयल। सो आंसर इज हार्ड कोर लॉयल। अब देखिए, हार्ड कोर लॉयल तो ये हो गए। स्विचर्स क्या होते हैं? स्विचर्स तो ये लॉयल नहीं होते हैं, मतलब आज इस ब्रांड को खरीद रहे हैं, कल किसी और को खरीदेंगे, परसों किसी और को ट्राई करते रहते हैं, वो नेक्स्ट ब्रांड पे स्विच करते रहते हैं, राइट। वहीं पे अगर सॉफ्ट कोर लॉयल की बात करें तो वो क्या कहते हैं कि जैसे कि सपोज करिए कि आपका टूथपेस्ट है, तो आप टूथपेस्ट पे आप कभी कहते हैं कि ये वाला भी सही है, क्लोजअप भी सही है, कोलगेट भी सही है, या आप पतंजलि भी प्रेफर करते हैं। तो ये कैसे हो गए कि आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये 3 ही लिस्ट में आ गए। सो दैट इज़ योर सॉफ्ट कोर लॉयल। तो वो एक ही प्रोडक्ट के 2-3 ब्रांड्स पर डिपेंड करते हैं। और स्विचेस वो कोई एक नहीं, जो भी मिल गया उसको ले लेंगे। और हार्ड कोर सिर्फ एक, मतलब अगर मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए। Next, the process of setting a low initial price for attracting a large number of buyers quickly to cover a large market share refers to। तो जब वो प्राइसिंग फिक्स करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जहाँ पे हम स्टार्टिंग में बहुत कम प्राइस, इनिशियल प्राइस चार्ज करते हैं, मतलब बहुत लो प्राइस चार्ज करते हैं और पूरे मार्केट को कवर करना चाहते हैं। मतलब क्योंकि आप लो प्राइस करेंगे तो हमें पता है कि हमारे यहाँ पे हाई इनकम ग्रुप, मिडिल ग्रुप, लो इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, तो कम प्राइस के थ्रू आप सभी को टारगेट कर सकते हैं। तो उस तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को क्या कहते हैं? सो आंसर इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन इन द सेंस धीरे धीरे घुसना मार्केट में। तो धीरे धीरे कैसे घुसते हैं कि आप कम चार्ज करिए, फिर जब लोगों को उस प्रोडक्ट की अच्छाइयाँ, क्वालिटी, आदत सब पता चल जाती है तो आप एक्स्ट्रा चार्ज करिए, मतलब थोड़ा सा एडिशनल प्राइस बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों को हैबिट लग गई है उस प्रोडक्ट की। तो ये धीरे धीरे करके अपनी प्राइस अच्छी वाली चार्ज कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में उनकी प्राइसेस बहुत लो होती हैं। नेक्स्ट कॉस्ट देखते हैं। अच्छा, स्कीमिंग का आप समझ लीजिए, स्कीमिंग प्राइस क्या होती है? वो स्टार्टिंग में ही हाई रखते हैं। जैसे स्कीम करना मतलब जैसे क्रीमी लेयर्स को पहले साइड कर लो, तो हम पहले ही क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो बहुत हाई चार्ज कर देंगे। तो जितने भी हाई इनकम ग्रुप के लोग हो गए उनको हमने पहले टारगेट कर लिया, तो उनको देख के लोग कहते हैं कि अच्छा ये स्टेटस का है, ये है, तो बाकी धीरे धीरे लोग उसको परचेज करना शुरू कर देते हैं। दैट इज स्कीमिंग प्राइसिंग। विच पी इज़ नॉट इंक्लूडिंग 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो इसमें से कौन सा 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स में इंक्लूड नहीं है? प्रमोशन, प्राइस, पीपल, पर्पस। सो आंसर इज पर्पस। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉग्निटिव रेजोनेंस? कॉग्निटिव रेजोनेंस क्या होता है? बाइंग बिहेवियर, प्री परचेज बिहेवियर, पोस्ट परचेज बिहेवियर, बाइंग इंडिफरेंस। सो आंसर इज पोस्ट परचेज बिहेवियर।
मतलब परचेज़ करने के बाद भी आपके माइंड में उस चीज़ को लेके है कि सही किया, गलत किया, खरीदना था, नहीं खरीदना था, तो दैट इज़ पोस्ट परचेज बिहेवियर, कॉग्निटिव डिसोनेंस। फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं कि अगर कोई पर्सन है जो स्मोक करने की उसकी हैबिट है, दैट इज़ बिहेवियर। अब वो स्मोकिंग के लिए सिगरेट्स परचेज़ कर रहा है और पैकेट में लिखा है कि स्मोकिंग कॉजेज अ कैंसर। उसको पता है कि ये चीज़ गलत है, फिर भी वो उसको परचेज़ किया है, सही किया, गलत किया। तो ये जो माइंड में जो स्टेट है ये माइंड का, दैट इज़ कॉग्निटिव डिसोनेंस। Next, Dash is the father of modern marketing. So answer is Philip Kotler. Next, which function gives time utility? तो time utility कौन सा function gives करता है? Warehousing. Okay, वहीं transportation क्या देता है आपको? Place utility देता है. Next देखते हैं, one of the key tasks of marketers is dash and to create consumers perception that the product is worth purchasing. तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो मेनली मार्केटर का टास्क होता है जिससे वो ये कंज्यूमर के माइंड में ये परसेप्शन बना देते हैं कि वो प्रोडक्ट खरीदना उनके लिए सही था, मतलब वो परचेज़ करना सही था। तो डिफ्रेंशिएट देयर प्रोडक्ट फ्रॉम दोस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तो अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करना एंड देन प्राइसिंग फिक्स करने से क्या होता है कि जो कस्टमर है उनके दिमाग में परसेप्शन है कि ये सही किया खरीद के, तो वो उनके लिए वर्थ परचेजिंग रहती है। ये टास्क मेनली मार्केटर्स के पास होता है। नेक्स्ट, डैश रिफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स ऑफर्ड बाय कंपनी इन ईच प्रोडक्ट लाइन। तो आप उसको क्या कहेंगे कि जैसे जितनी प्रोडक्ट लाइन है उसमें कितने एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप ऑफर कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट डेप्थ, प्रोडक्ट विड्थ या प्रोडक्ट लेंथ। सो आंसर इज प्रोडक्ट डेप्थ। अब हम एक बार देख लेते हैं कि प्रोडक्ट डेप्थ, विड्थ, लेंथ क्या चीज़ हो गई। एग्जैक्टली प्रोडक्ट विड्थ क्या होता है? रिफर्स टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस ऑफर्ड बाय कंपनी। तो जैसे कि कंपनी है, अब प्रोडक्ट लाइन क्या हो गई? जैसे कि कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, शैम्पू बना रही है, उसके अलावा ऑयल बना रही है, वहीं वो मैगी बना रही है, सपोज नूडल्स बना रही है। तो ये क्या हुआ? अलग अलग टाइप की चीज़ें, ये प्रोडक्ट लाइन हो गई, राइट। तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट वर्थ। कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं आपके पास, कितने टाइप की चीज़ें आप बना रहे हो, आप शैम्पू बना रहे हो, आप कंडीशनर बना रहे हो, आप क्रीम भी बना रहे हो, आप ऑयल भी बना रहे हो, आप नूडल्स भी बना रहे हो, तो दैट इज़ प्रोडक्ट वर्थ, राइट। प्रोडक्ट लेंथ क्या हो गया? रिफर्स टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन इट्स प्रोडक्ट मिक्स। तो टोटल नंबर, जैसे कि आपने नूडल्स बनाया, आपने क्रीम बनाया, आपने शैम्पू बनाया, आपने ऑयल बनाया, तो कितना बनाया, मतलब सबको टोटल कर लीजिए। 10 आपने क्रीम बनाया, 15 आपने ये ऑयल बनाया, ऑयल के प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, 15 आपने नूडल्स बनाए, तो सबकी जो टोटलिंग होगी दैट इज़ प्रोडक्ट लेंथ, राइट। इसी तरह प्रोडक्ट मिक्स क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइंस एंड आइटम्स दैट पर्टिकुलर सेलर ऑफर फॉर। तो जितनी भी प्रोडक्ट लाइंस हैं, जितने भी उसमें प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको सेल करना ही प्रोडक्ट मिक्स कहलाती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, स्कीमिंग प्राइस इज रिलेटेड टू। स्कीमिंग प्राइस क्या होती है? मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया अभी। तो चार्जिंग हाई इनिशियल प्राइस, स्टार्टिंग में प्राइस क्या होगी? हाई होगी, ठीक है। वहीं पेनिट्रेशन में क्या होगी? इनिशियल प्राइस लो होती है। नेक्स्ट, बाटा शोरूम इज एन एग्जांपल ऑफ। बाटा शोरूम किस चीज़ का एग्जांपल है? सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीपल चेन शॉप या कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो आंसर इज मल्टीपल चेन शॉप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन इसमें से कौन सा नहीं है? डेमोग्राफिक, प्राइस बेस्ड, जियोग्राफिक और साइकोग्राफिक। सो आंसर इज प्राइस बेस्ड। तो मार्केट सेगमेंटेशन को 4 तरीके से कर सकते थे, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक, एंड द फोर्थ वन इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो इन 4 बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट किया जाता है, राइट। और डेमोग्राफिक आप समझ रहे हो, एज, इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग, जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब में, साइकोग्राफिक उनके इमोशंस और एटीट्यूड के, स्टेटस के, बिहेवियर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज ऑफ PLC। तो PLC का कौन सा स्टेज नहीं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का स्टेज कौन सा नहीं? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, डिक्लाइन, रिवाइवल। सो आंसर इज रिवाइवल। PLC का जो होता है, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का स्टेजेस होते हैं वो होते हैं इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। नेक्स्ट, तो आज अभी हम इतने क्वेश्चंस कवर कर पाए हैं जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।